Hello, hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, welcome you all into week group of healing and thank you so much मेरी वीडियो ऑडियो को सुनने के लिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए माय डियर मास्टर्स। इस चैनल पे आपको मिलती है स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है वैराग्य। वैराग्य क्या है मास्टर्स? वैराग बिना राग के, है ना। अगर हम इसके शब्दों पे जाएं तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है वैराग्य यानी कि किसी वस्तु में राग ना होना। राग माने इंटरेस्ट ना होना, उसको जानने की इच्छा ना होना या उसमें कोई आसक्ति ना होना, है ना। उसको हम कहते हैं राग और उसके अपोजिट क्या होता है? विराग। यानी सपोज़ करो कोई मेरी लाइफ में कोई एक सपोज़ करो मेरा कोई बहुत फेवरेट सूट है ना। तो मुझे वो सूट बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। मैं उसे जब भी डालती हूँ तो मुझे बहुत अपने आप में लगता है कि वो बहुत सुंदर है ना। तो मतलब मैं उसको बहुत केयर से रख रही हूँ, संभाल के रख रही हूँ, बहुत उसको आयरन कर रही हूँ, उसको अच्छे से ड्राई क्लीन एटसेट्रा करवा के उसको बाकी सब सूटों से सेपरेट रखा है ना। तो मतलब एक अलग तरह से मैं उस सूट से क्या हूँ, कनेक्टेड हूँ, राइट। तो ये क्या है, मेरा उस सूट के लिए राग है, यानी कि मेरी आसक्ति है उसमें, मेरी इच्छा जुड़ी है उसमें कि मैं इसको बार बार पहनूँ, है ना। तो मास्टर इसका अपोजिट क्या होगा? बिना राग कि अब मुझे उस सूट में, अब मुझे ये सूट नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ नहीं चलो छोड़ो, ये सूट मुझे नहीं चाहिए, इसको दूर करो मेरी नज़रों से। किसी को दे दिया कि तुम ले जाओ, लेकिन अब मान लो सपोज मैंने वो दे दिया, लेकिन अब सुबह शाम दोपहर में सोचे जा रही हूँ यार वो मैंने दे दिया, इतना अच्छा सूट था मेरा, वो मैंने क्यों दे दिया, हाय काश ऐसा सूट मुझे फिर से मिल जाए, काश। तो मास्टर दे तो हमने दिया है, लेकिन हम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। दिया क्यों था आपने? क्योंकि कहीं से आपको कहा था कि जी कोई वैराग धारण करो और अपनी कोई भी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती है उसको दे दो, उनके साथ अटैचमेंट मत रखो। तो आपने अटैचमेंट नहीं रखनी है, इसलिए आपने वो सूट दे दिया। मास्टर ये सिर्फ सूट का एग्जाम्पल नहीं है, ये हमारी लाइफ में उस प्रत्येक वस्तु का एग्जाम्पल है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। ये वस्तुएं भी हो सकती हैं, ये कोई समय भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, राइट। कोई ज़िंदगी में ऐसा बीता हुआ समय जो आपको बहुत सुख दे के गया था और आज भी आप उसको याद करते हैं, अर्थात आज भी उस समय में आपकी आसक्ति है। या फिर आपके जीवन में आने वाला कोई ऐसा समय आपके सामने खड़ा है जिसमें आप बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, होने वाले हैं और आप जुड़ के रह गए। अब वो समय आया नहीं है, लेकिन आप अभी सोचे जा रहे हैं ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगी। मास्टर ये आप उस समय के लिए क्या हो गए हैं, आसक्त हो चुके हैं, आपकी इच्छा उसमें जुड़ चुकी है, ठीक है। अब कोई फंक्शन है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत मतलब इन्जॉय कर रहे हैं मास्टर। तो वो अगर मान लो इन्जॉय कर लिया आपने और फंक्शन ख़त्म होते ही आपका इन्जॉय भी ख़त्म, मतलब अब ठीक है, ओके फंक्शन इज़ ओवर, अब आप प्रेजेंट मोमेंट में हैं, आप उस फंक्शन के बारे में दोबारा नहीं सोच रहे, तो इसका मतलब आप आसक्ति में नहीं हैं, राइट। तो वैराग्य का अर्थ होता है, इसको कई लोग डिटैचमेंट भी कहते हैं, लेकिन डिटैचमेंट इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड। जैसे एक सन्यासी है, ठीक है, एक सन्यासी है, सन्यास क्यों लेता है सन्यासी परिवार से? कि मुझे योग साधना करनी है और योग साधना करके मुझे ध्यान लगाना है और उस परम चेतना तक पहुंचना है, इसीलिए हम बहुत से सन्यासी घर का त्याग कर देते हैं। लेकिन मास्टर घर का त्याग क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर होता है कि ये घर गृहस्थी मुझे मेरे पथ से भ्रष्ट ना कर दे। तो मुझे आप बताइए, क्या डर के साथ हम उस कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकते हैं? क्या हम नहीं पहुंच सकते। होना क्या चाहिए? ठीक है, मुझे उस चेतना तक पहुंचना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं घर में हूँ, मैं घर में भी पहुंच जाऊंगी या जाऊंगा। मेरे अंदर इतनी स्ट्रांग विल पावर है, मेरे अंदर उस चेतना के लिए इतनी इच्छा है, उस मेरी सारी आसक्ति मेरे घर परिवार में ना होके, मेरे आसपास की चीज़ों में ना होके, मेरी सारी आसक्ति उस परम उच्च चेतना की तरफ जाने में है। तो अब मुझे आसपास की कोई भी चीज़ जो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती।
मेरे आसपास कुछ है नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर खुशियाँ हैं तो ठीक है, खुशियाँ हैं तो भी ओके है, अगर दुख आ रहे हैं तो भी ओके है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी सारी जो चेतना है, जो मेरी सारी आसक्ति है, जो मेरी सारी इच्छा है, अब उस परम सत्ता से जुड़ चुकी है। उससे जुड़ने के बाद अब कोई और इच्छा शेष नहीं रही कि मुझे जीवन में ये सुख मिले, मुझे जीवन में ये ऐसा परिवार मिले, मुझे ऐसे बच्चे मिले, मुझे ये सुख ना मिले तो क्या होगा, अगर मेरे जीवन में दुख आया तो क्या होगा। जब इन सब चीज़ों से हम परे चले जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं वैराग। वैराग्य प्रैक्टिस नहीं किया जाता मास्टर, ये घटित होता है। ब्रह्मचर्य, वैराग्य और समाधि, ये तीनों ही चीज़ें घटित होती हैं। हम जब योग साधना में बहुत अधिक धीरे 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 चलने लगते हैं, एक समय ऐसा आता है कि हमारे अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होता है। हम उस चेतना से जब जुड़ने लगते हैं, हमारी चेतना के तार जब उस उच्च चेतना से जुड़ने लगते हैं तो हम फिर उसमें ही हो जाना चाहते हैं, और उसमें हो जाने के लिए हम हर तरह से तैयार रहते हैं कि मेरे जीवन में सुख आए, मेरे जीवन में दुख आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है मास्टर। तो जो वैराग्य है, यानी किसी चीज़ में राग ना होना, लेकिन राग क्या मतलब, ना तो अपने उस चीज़ को छोड़ने की इच्छा हो और ना किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, तो उसी को वैराग्य कहा जाता है। आपके पास घर छोड़ने की भी इच्छा नहीं है और घर में रहे हैं तो उसके लिए भी कोई मलाल नहीं, उसके लिए भी दिल में कोई रिग्रेट नहीं है, तो आप सच्चे वैरागी हैं। एक जो सन्यासी है वो घर से भाग गया कि स्त्री है, स्त्रियां जो है वो क्या करती हैं, ध्यान भंग करती हैं। यार एक बात बताओ, स्त्रियां ध्यान भंग करती है, आपका ध्यान इतना कमज़ोर है कि प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक रचना से आपका ध्यान भंग हो गया। जिस समय एक सन्यासी या एक ब्रह्मचारी, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचारी, है ना, ब्रह्मचारी पे अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं। ब्रह्मचारी एक स्त्री में उस आदि शक्ति का रूप देखने लगेगा तो उसमें काम वासना की उत्पत्ति नहीं होगी। वो एक स्त्री को एक देवी समझने लगेगा, वो उसमें अपनी माँ को देखेगा तो उसमें वो काम वासना की उत्पत्ति नहीं होगी मास्टर्स। और जब काम वासना की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वही असली ब्रह्मचर्य है, वही असली वैराग्य है कि अब स्त्री में भी आसक्ति नहीं रही आपको। स्त्री सामने है फिर भी आसक्ति नहीं है। आपका लव्ड वन जिससे आप प्यार करते हैं वो सामने है, लेकिन उसके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ रहा। आपके पति भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपका लवर भी हो सकता है, आपका कोई अच्छा समय भी हो सकता है। मैं सब चीज़ों को लेके बात कर रही हूँ। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं। पैसों का ढेर आपके सामने पड़ा है तो आपकी इच्छा नहीं है कि मैं इस ढेर को उठा लूं, और अगर आप बिल्कुल फ़कीर हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं, तो आपकी ये इच्छा नहीं है कि मेरे पास बहुत से पैसे आ जाएं। वही वैराग्य है। यानी कि दो एक्सट्रीम कंडीशन के बीच की जो मिडल की जो स्थिति है वही वैराग्य है। इसीलिए महात्मा बुद्ध हमेशा ही मिडल पाथ की बात करते हैं। ना तो किसी चीज़ को छोड़ने की इच्छा और ना ही किसी वस्तु को पाने की इच्छा ही असली वैराग्य है। जो लोग कहते हैं कि हम वस्तुओं को छोड़ के, ये मैंने घर छोड़ दिया, ये मैंने अपने बच्चे छोड़ दिए, मैंने धन छोड़ दिया, ये मैंने ग्रह त्याग किया, ये मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने वो भी छोड़ दिया, वो वैराग्य नहीं है। छोड़ क्यों रहे हो? क्योंकि डर रहे हो अंदर से कि ये चीज़ें कहीं मेरा ध्यान ना भटका दे, मेरा रास्ता ना कहीं चेंज करवा दे। लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रास्ता तो चेंज होगा ही। जब आपके सचमुच में आपके तार उस परम चेतना से जुड़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आती नहीं है। फिर डिस्ट्रैक्शन आएंगी भी तो आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। वही असली वैराग्य है। वैराग्य घटित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और बहुत सुखद घटना है, क्योंकि वैराग्य के बाद हम सुख और दुख से परे चले जाते हैं। मेरे जीवन में दुख है, मुझे वो भी स्वीकार है, मेरे जीवन में सुख है, मुझे वो भी स्वीकार है। सुख है तो दुख ना आए ये इच्छा भी नहीं है, और दुख है तो सुख आ जाए मुझ में ये इच्छा भी अगर शेष नहीं है। वही असली वैराग्य है मास्टर्स। आई होप आपको वैराग्य की परिभाषा मिली होगी। इसको हम क्या कहते हैं, अटैचमेंट ना होना से थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अटैचमेंट ना होना मतलब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम उसके साथ ना जुड़ें, हम ये चाह रहे हैं कि हम ना जुड़ें, लेकिन वैराग्य वो नहीं है। वैराग्य है कि ना तो जुड़ने की इच्छा है और ना उस वस्तु से छूटने की इच्छा है। जो जैसा है वो है और मैं अपने पथ पे हूँ, वही असली वैराग्य है मास्टर्स। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच।